इस वीडियो में हम लोग मुंड्रा जगत में माइकोप्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम माइकोप्लाज्मा के लक्षण क्या हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। तो आइए देखते हैं माइकोप्लाज्मा के क्या क्या लक्षण। फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा आर द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। मीन्स ये ऐसे छोटे जीव होते हैं और सबसे छोटे जीव हैं, ठीक है, और एकदम सिंपल होते हैं और प्लस प्रोकैरियोटिक सेल हैं। मीन्स ऐसे प्रोकैरियोट सेल हैं जो अभी तक ज्ञात सबसे छोटे होते हैं। द ऑर्गेनिज्म आर ऑफ्टन कॉल्ड PPLO। इन्हें PPLO भी कहा जाता है। मीन्स कभी कभी पूछ लेते हैं PPLO का फुल फॉर्म, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो इन्हें PPLO भी कहा जाता है। A cell wall is absent and plasma membrane form the outer boundary of the cell। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। मीन्स सेल वॉल absent है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर बाउंड्री पाई जाती है। मीन्स सेल वॉल absent है लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे मटेरियल को कवर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू to the absence of cell wall, the organisms can change their shape and are called pleuromorphic। चूँकि जब कोशिका भित्ति absent है, इसकी वजह से अपने सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको लगातार बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्लूरोमॉर्फिक कहा जाता है या जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है या पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक, और हेट्रोट्रॉपिक के साथ साथ ये हेट्रोट्रॉपिक में ही पैरासिटिक नेचर भी अपना लेते हैं। मीन्स ये जीवों में पाए जाते हैं या उनके ऊपर रहकर उनमें बहुत सारे डिजीज़ काज करते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात की जाए तो उनमें निमोनिया को कॉज करते हैं। प्लांट के अगर केसेस में बात की जाए तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रांजिल, बॉन्ची टॉप ऑफ पपाया, ये सब डिजीज होते हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के थ्रू होते हैं। तो इसमें अभी जो आपको बताया गया पहला तो ये है कि जो अगर हम सबसे छोटे जीव की बात करते हैं तो सबसे छोटे जीव माइकोप्लाज्मा होते हैं या PPLO होते हैं। PPLO का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अभी तक ज्ञात ये सबसे छोटे जीव हैं। इनमें सेल वॉल absent होती है। सेल वॉल absent होने के कारण ये अपने आकार को बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रोबियल जोकर भी कहा जाता है या प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। मीन्स अपने फूड का फॉर्मेशन सेल्फ नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी अन्य जीव पर डिपेंड रहते हैं, वहाँ से भोजन लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉपिक का एक टाइप से है। मीन्स दूसरे जीव के ऊपर मीन्स होस्ट से ये अपने फूड मटेरियल को प्राप्त करते हैं। जिस होस्ट में रहते हैं उनमें ज़्यादातर ये रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे बताया गया ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो उनमें निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, और प्लांट की बात की जाए तो वहाँ पर लिटिल लीफ ब्रांजल या जो पपीते की पौधा होता है वहाँ पर एकदम छोटे छोटे गुच्छे बना लेते हैं ऊपर की तरफ, और जो बैगन की पत्तियाँ होती हैं कभी देखिए वो एकदम ऐंठ जाते हैं, क्रोली फॉर्म में आ जाते हैं। तो वो जो डिजीज़ है ये माइकोप्लाज्मा के थ्रू ही होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं, कुछ इनके और भी करेक्टर से हैं, उनको देख लेते हैं।
अगली स्लाइड में ये है, इन स्टेशनरी फेज मेसोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर कुछ अवस्थाओं में मेसोसोम भी पाया जाता है। ये जो मेसोसोम है ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों में होती है उसी तरीके से यहाँ पर भी पाए जाते हैं, जो कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, इसे सेल मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया के केस में देखेंगे तो अंदर की तरफ थोड़ा सा आउटग्रोथ या इन्वेजिनेशन, अंदर की तरफ धसाव हो जाता है, फोल्डिंग हो जाती है, जिससे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, तो वो पाई जाती है। इनर टू सेल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर मान लीजिए जैसे स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जो लिक्विड्स पाया जाता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स पाया जाता है, विच इज मेनली हैविंग डबल स्ट्रैंड लॉन्ग सर्कुलर डीएनए। और यहाँ पर दोहरी कुंडलित लंबे डीएनए पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा है सर्कुलर, ठीक है, मीन्स गोलाकार होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पर पाए जा रहे हैं इन बोथ राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म। ये जो आरएनए हैं ये कोशिका द्रव में भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ राइबोसोम पर भी पाए जाते हैं। राइबोसोम किस टाइप के होते हैं? चूँकि ये प्रोकैरियोट हैं, तो प्रोकैरियोट होने के कारण इनमें 70S टाइप्स के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो इनके उपापचय मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इतने चीज़ें इस सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, देयर इज़ अ 4% डीएनए एंड 8% आरएनए में से यहाँ पर जो डीएनए है वो केवल 4% ही पाया जाता है, जबकि आरएनए डीएनए का जस्ट डबल 8% पाए जाते हैं, ठीक। तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर अंदर की तरफ धसाव की वजह से मेसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। सेल के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है और उस मैट्रिक्स में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाए जाते हैं और राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70S हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं या एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसके शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। इसके साथ साथ इसमें डीएनए कम मात्रा में और डीएनए की अपेक्षा आरएनए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब इनका हम देख लेते हैं एक स्ट्रक्चर, किस तरीके से आपको माइकोप्लाज्मा दिखेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा। एक माइकोप्लाज्मा इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, तो ये केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करेगा। और ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड प्लस प्रोटीन। इसमें लिपिड रहते हैं और प्रोटीन, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं लाइप प्रोटीन मेम्ब्रेन। तो मीन्स सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब इसके अंदर जो आपके आरएनए पाए जाते हैं वो सॉल्युबल स्टेज में है, मीन्स डिजॉल्व कंडीशन में पाए जाते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये है, ठीक है, ये है। तो ये आरएनए है और ये आरएनए डीएनए की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आरएनए 8% है जबकि डीएनए 4% होते हैं। तो ये हो गए डिजॉल्व या सॉल्युबल आरएनए। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए है वो फैले रहते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है,
ये जो डीएनए है, ये डीएनए पूरी कोशिका में फैले होते हैं। अगर यूकैरियोटिक होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाए जाते, लेकिन यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी वजह से ये पूरे सेल में फैले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, डबल स्ट्रैंड तो नॉर्मली डीएनए होते ही हैं, लेकिन ये क्या है, सर्कुलर है, जो कि प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं होती हैं। ये सर्कुलर फॉर्म में डीएनए पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ सॉल्युबल प्रोटीन है, जो एंजाइम्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसके जो अंदर निर्माणकारी और विघटनकारी रिएक्शन होते हैं, मीन्स कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक, दो प्रकार के जो रिएक्शन होते रहते हैं। कुछ चीज़ों का निर्माण होता है और कुछ चीज़ों का विघटन। तो वो प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पर प्रोटीन्स या एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इसके अंदर पाए जाते हैं आरएनए, ठीक है। तो ये आपका माइकोप्लाज्मा, उनका स्ट्रक्चर और उनके जो करैक्टर हैं, ये बताया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा रिव्यू करके। माइकोप्लाज्मा एकदम सिंपल सेल हैं, ठीक है, में सबसे छोटी ज्ञात अभी तक की कोशिकाएं हैं। इन्हें सामान्य रूप से पीपीएलओ कहा जाता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका कला पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होने के कारण जो इनकी कोशिका कला है बहुत पतली हैं, जिसकी वजह से अपने आकार को बदलते रहते हैं, जिसे हम प्लूरोमॉर्फिक या प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। ये परपोषी होते हैं, अपना भोजन या तो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं या किसी जीव या होस्ट के अंदर रहकर प्राप्त करते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर आउटग्रोथ या अंदर की तरफ फोल्डिंग की वजह से मीसोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा सेल के अंदर जो मैट्रिक्स है, जो लिक्विड मटेरियल है, वो कहलाता है मैट्रिक्स, जिसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए जो कि सर्कुलर होता है वो पाया जाता है, आरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। उसके साथ साथ मैट्रिक्स में ही बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो इनकी जैविक क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं। और जो डीएनए और आरएनए है, यहाँ पर डीएनए कम मात्रा में केवल 4% होते हैं तथा आरएनए 8% होते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा की, जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये इसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। सॉल्युबल कंडीशन में प्रोटीन्स और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स सर्कुलर होते हैं और राइबोसोम इसके अंदर है। तो ये इतना हो जाता है माइकोप्लाज्मा।